प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अनशन तब टूटता जब हमारी मिलें चलवाई जाती। कुछ तो जब ये होंगे जब हमें पैसे जैसे कुछ में तनख्वाह मिलेगी। वो 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करते तो हम लेडीज बैठेंगे वहाँ अनशन पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं ऑपरेशन क्लीन, जिसमें हम महीनों से मोदी नगर के मजदूरों की बात कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से मजदूरों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। मोदी नगर के गरीब और एम के मोदी के कुचले हुए मजदूरों ने सरकार और प्रशासन पर भरोसा करके लेबर कमिश्नर के दफ्तर कानपुर पहुंचने का काम किया, लेकिन वहां एम के मोदी नहीं आए। कानपुर में एक बार फिर से एम के मोदी और सिस्टम ने मिलकर मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किया और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि निरंकुश एम के मोदी कैसे अपने ठेंगे पर प्रदेश की सरकार और सिस्टम को रखता है, क्योंकि कानपुर में बैठक का फैसला सरकार और सिस्टम का था और उसी के आदेशानुसार बैठक में दोनों पक्षों को शामिल होना था। लेकिन जो हुआ उसे बस मजदूरों के साथ भद्दे मजाक के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अनशन तब टूटता जब हमारी मिलें चलवाई जाती। कुछ तो जब ये होंगे जब हमें पैसे जैसे कुछ में तनख्वाह मिलेगी। वो 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करते तो हम लेडीज बैठेंगे वहाँ अनशन पर। मोदी नगर के मजदूरों की किस्मत में ऐसा लगता है कि जैसे धोखा खाना ही लिखा है। 12 दिनों के आमरण अनशन के बाद मोदी नगर के मजदूरों ने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के आने पर उनके भरोसा देने पर अपना अनशन तोड़ा था। विश्वास किया था सरकार पर, सरकार के उस मंत्री पर जो लखनऊ से चलकर स्पेशली यानी विशेषकर उनके पास आया था, उनका दर्द जानने, उनका दर्द सुनने। मजदूरों ने उनकी इज्जत की और उनके सम्मान में, उनके अदब में अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वही जो हमेशा से होता आ रहा था। फरेब, धोखा, ठगी के शिकार। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल कानपुर में जो हुआ वो एक बार फिर से एम के मोदी के रसूख को उजागर कर रहा है। वो फिर से यह साबित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में न तो सरकार बड़ी है और नहीं सिस्टम। देखिए, एक बार फिर ठगे गए मोदी नगर के मजदूर। एक बार फिर साजिश के शिकार हुए मजदूर। एक बार फिर गुमराह हुए मजदूर। एक बार फिर एम के मोदी की साजिश हुई कामयाब। एक बार फिर बैठक रही बेनतीजा और एक बार फिर सरकार और सिस्टम की खुली पोल। मोदी नगर के मजदूरों की इन तस्वीरों को अभी वक्त की धूल ने अपने आगोश में नहीं लिया है। यह तस्वीर महज 4 दिन पहले यानी 19 अगस्त की है, जब यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मोदी नगर के मजदूरों के बीच मसीहा बनकर आए थे। इन मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगा आज तक जो हो गया सो हो गया, अब तो उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। सालों से एम के मोदी के सताए मजदूरों को लगा कि अब एम के मोदी के अत्याचार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उस पर मोहर तब लग गई जब खुद मंत्री जी ने मजदूरों की बात को सीएम के समक्ष रखने का न केवल वादा किया, बल्कि उनके दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने का भरोसा भी दिलाया। कि किस तरह से 11 दिन से जो मजदूर हैं वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उसके बाद से 11 दिन बाद
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पे आए हैं और आप देख सकते हैं कि इन मजदूरों का जो आमरण अनशन है इन्होंने तोड़ाया है। राजभर साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या वादा किया आपने कि 11 दिन जो ये रूठे थे आज मान गए अचानक? देखिए, इसमें पिछले तमाम जांच हुई है। जांच में जो भी प्रकरण सामने आए हैं और इनकी लड़ाई जायज़ है। हमने इनको भरोसा दिलाया है कि जो तीनों फैक्ट्री बंद है और इसको चालू कराने के लिए यहाँ से जाने के बाद कल माननीय सीएम साहब से हम मिलेंगे, कोशिश करेंगे और जो इनके 8 महीने के वेतन रुके पड़े हैं उसका भुगतान कराने का। सर, कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है आपने? 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन की इतने दिन में हो जाएगा? देखिए, मैं तो कल आने वाला था, लेकिन मैं आज ही चला आया हूँ। इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, ये लड़ाई इनकी लड़ाई नहीं है, ये मजदूर, गरीब, कमज़ोर, लाचार लोगों की लड़ाई है। तो ये लड़ाई स्वाभाविक है कि इस लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर, पूरी सरकार इनके साथ है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा करके आई है। तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम मजदूरों को, श्रमिकों को, यूनियन के नेताओं को आश्वासन दिलाते हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के इसी वादे के बाद 12 दिनों से मृत्यु शैया पर सोए मजदूरों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। शासन और सरकार का सम्मान किया, ये जानते हुए कि डीएम के साथ बैठक में मजदूरों के हक में कोई फैसला नहीं होगा। मजदूर गाजियाबाद के डीएम दफ्तर भी पहुंचे। फिर तय हुआ कि अब न्याय कानपुर में मिलेगा। ये मजदूर कानपुर भी पहुंचे, लेकिन वहां क्या हुआ, ये जानने के बाद आपका भी सरकार और सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। ये मजदूर एक बार फिर से साजिश के शिकार हो गए। ये मजदूर जब निरंकुश उद्योगपति एमके मोदी के लाक्षागृह से निकलने के लिए कानपुर पहुंचे तो वहां न इन्हें लेबर कमिश्नर पीके मोहंती मिले और न ही वहां दूसरा पक्ष यानी एमके मोदी पहुंचे। गुप्ता जी से मीटिंग हुई है। वैसे ये मीटिंग फिक्स थी लेबर कमिश्नर पीके मोहंती जी से, लेकिन वो किसी वजह से अनुपस्थित रहे तो उनकी अनुपस्थिति में गुप्ता जी ने ये मीटिंग की है। गुप्ता जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। एक्चुअली ये मीटिंग 14/8/2017 को डीएम गाजियाबाद की मीटिंग के अनुक्रम में हुई थी, जहां मिस्टर महेंद्र कुमार मोदी किसी भी कीमत पर फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार नहीं थे और वर्कर्स का 9 से लेकर 10 महीने तक का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे। तीनों कंपनियां मोदी आर्क इलेक्ट्रॉड, मोदी गैस और मोदी पेंट उन्होंने अवैध तरीके से बंद कर रखी हैं। बिना कुछ कहे पूरा माजरा साफ है। प्रशासन और शासन की एमके मोदी भक्ति जग जाहिर है और एक बार फिर से इस पर मोहर लगी है। ये साफ हो गया कि इस बैठक की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई थी और स्क्रिप्ट के मुताबिक बैठक के दिन न लेबर कमिश्नर हाजिर होंगे और न एमके मोदी। इसलिए ये बैठक बेनतीजा रही। श्रमायुक्त महोदय ने हमारी समस्या सुनी, लेकिन जिस पक्ष को सुलझाना है मैनेजमेंट पक्ष की अनुपस्थित रहा है अभी। जैसा कि पहले हम गाजियाबाद कोर्ट उसमें भी लेबर ऑफिस में नहीं आए, ऐसे ही यहाँ नहीं आए और बताओ क्या कर सकते हैं हम। हालांकि श्रमायुक्त महोदय ने हमारी चिट्ठी भी ली है और हमसे बात भी करी है और उन्होंने डायरेक्ट स्लिप्स भी दी हैं। कानपुर में लेबर कमिश्नर के साथ बैठक से मजदूरों को काफी आस थी। उन्हें लग रहा था कि डीएम के कार्यालय में एमके मोदी के पक्ष में भले ही फैसला हो गया हो, लेकिन कम से कम लेबर कमिश्नर के दरबार से ये लेबर खाली हाथ नहीं लौटेगी। लेकिन ये दरबार तो डीएम के दरबार से भी ज्यादा एमके मोदी का भक्त निकला। वहां कम से कम सुनवाई तो हुई, बात रखने का मौका तो मिला, लेकिन कानपुर में पहले से ही एमके मोदी ने सब कुछ सेट कर दिया था, जैसा कि आज तक वो करता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और आप सब पहले से यह जानते हैं कि यह कहानी एक भ्रष्ट उद्योगपति की है, कहानी एक प्रदेश की सुस्त सरकारों की है, कहानी उस सिस्टम की है जो भ्रष्टाचार के आगे कब के घुटने टेक चुकी है। जहां एक उद्योगपति ने भ्रष्टाचार के ऐसे दानव को जन्म दिया जिसने मोदीनगर के विकास के सपने को निगल लिया। प्राइम न्यूज ने करीब 1.5 महीने पहले दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पहली बार इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। इतने बड़े खुलासे के बाद
सरकार से सिस्टम तक के होश फाख्ता हो गए। एक नजर डालते हैं कैसे कैसे मोदी नगर के मजदूरों की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई बुलंद हुई और आशा और निराशा के बीच एक बार फिर वादा किया गया मजदूरों से, जिसके बाद मजदूरों ने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन प्रशासन के आदेश पर लेबर कमिश्नर के दरबार में न्याय के लिए जब मजदूर कानपुर पहुंचे तो उनके साथ जो हुआ वो सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले प्राइम न्यूज ने किया महाघोटाले का पर्दाफाश। एम के मोदी के सताए मजदूरों ने की आवाज बुलंद। फैक्ट्री बंद कर दी, बिगर नोटिस लगाए, सब कुछ मतलब एकदम से ही ऐसा कर दिया कि घर में ना तो मतलब कुछ राशन, ना पानी, ना कोई नौकरी। अब इस टाइम पर लाकर खड़ा कर दिया, इस टाइम पर लाकर खड़ा कर दिया कि ना तो इधर नौकरी, एक तो वैसे ही नौकरी नहीं मिलती है और ऊपर से इस टाइम ऐसा लाकर खड़ा कर दिया, ना बच्चों की फीस जमा कर सकते हैं, ना घर चला सकते हैं। ये बताओ नौकरी कहाँ से ला? सब परेशानी है, दिक्कत सारी आ रही है। खर्चा पानी कहाँ से आ रहा है? पढ़ाई है, लिखाई है, सब घर के खर्चे हैं। जब पैसा ना मिलेगा तो कहाँ से आ जाएगा? इसका कुनबा खाएंगे हम, हैं? इसका कुनबा खाएंगे, इसे सचकेंगे हम। जो ही कुछ भी हमें खर्चा पानी ना देगा, घर बैठे हैं, बालक कहाँ से आएगा खाने पीने को? प्राइम न्यूज ने उद्योग मंत्री को दिए भ्रष्टाचार के सबूत। छोटा मोटा मामला नहीं है, और जो नाम सामने आ रहा है वो भी छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। आप जानकारी की बात कर रहे हैं, हम जानकारी और सारे पेपर्स आपको मुहैया करा देंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर इसके बाद एक मैसेज जाएगा आपकी सरकार, क्योंकि जब बड़े नामों पर कार्रवाई होती है तो तब असर होता है और जनता भी देखती है। जो सारी की सारी बातें संज्ञान में आ रही हैं, हम उसको देखेंगे गंभीरता के साथ और उसमें कार्रवाई करेंगे, तो है ना, केस टू केस उसका अध्ययन करेंगे। अब किस प्रकार की गड़बड़ें हुई हैं इस बात में मैं खुद कह रहा हूँ और सामने दिखती हैं। सड़क पर उतरे मोदी एंड कंपनी के मजदूर। सब बंद है, ना एसडीएम साहब है, ना तहसीलदार साहब है, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं, किससे बात करें बताओ। ज्ञापन देने आए थे, उन्हें हमारा वेतन स्वामी प्रसाद मंत्री जी लिख चुके हैं, उसके लिए हम ज्ञापन देना था, वो ज्ञापन लेने की भी कोई तैयार नहीं है, बताओ क्या करें। हम जी एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम साहब यहाँ नहीं मिले। हमें पता लगा वे पहले ही उठ के यहाँ से निकल गए हैं। ऐसा सड़क पर बैठे हैं जी, हम सारी कंपनियां बंद कर चुका है एम के मोदी, किसी आदमी का एक का भी पैसा देने को तैयार नहीं है। पैसा अधिकारियों को दे देगा, रिश्वत में दे देगा, लेकिन मजदूरों को पैसा नहीं देना उसने, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मर जाए, चाहे हम भूखे मरे या छीके मरे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भागा फिर सारे में, हमें पैसा देने को तैयार नहीं है वो बिल्कुल ही। श्रम मंत्री के दरबार में भी मजदूरों ने लगाई इंसाफ की गुहार। प्राइम न्यूज ने श्रम मंत्री से किया सवाल, कब मिलेगा मजदूरों को इंसाफ? बाकी सरकारों की तरह क्या ये सरकार घुटने तो नहीं टेक देगी? नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई आप टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि एमके मोदी और मनीष मोदी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई बहुत जल्द होने जा रही है? जो भी विधिक कार्रवाई आवश्यक होगी, हर संभव कोशिश कर उसे किया जाएगा। न्याय नहीं मिलने पर मजदूर ने की सुसाइड की कोशिश।
की नौबत आ गई, मजबूरी में करता आदमी। ये 9 महीने से मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे अस्पताल में बीमार है, तो आदमी क्या करेगा? 9 महीने से यहाँ भूखे पड़े हैं, कोई भी सरकार सुन नहीं रही, और क्या करे आदमी? तब तो ये बस अपने मरने का ही रास्ता रह गया। अब तो भाई खाना तो मिल नहीं रहा, भूखे मर रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? यही है बस। अब तो अपने आत्महत्या कर लें और तभी उसके बाद पता नहीं क्या होगा और नहीं होगा। 31 जुलाई कार्रवाई नहीं होने पर क्रमिक अनशन पर मजदूर। धरना शुरू कर दिया है। जब तक वेतन हमारा नहीं मिलेगा या और जो हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं होगी या हमारी कंपनी नहीं चलेगी या हमारा 9 महीने का वेतन रुक रहा है, जो डूज है वे नहीं मिलेंगे, जब तक हम इसे जारी रखेंगे। 8 अगस्त आमरण अनशन पर बैठे मजदूर। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। तब टूटता जब हमारी मिलें चलवाई जाती। कुछ तो जब ये होंगे जब हमें पैसे जैसे कुछ में तनख्वाह मिलेगी। वो 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करते तो हम लेडीज बैठेंगे अनशन पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं ऑपरेशन क्लीन, जिसमें हम महीनों से मोदी नगर के मजदूरों की बात कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से मजदूरों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। मोदी नगर के गरीब और एम के मोदी के कुचले हुए मजदूरों ने सरकार और प्रशासन पर भरोसा करके लेबर कमिश्नर के दफ्तर कानपुर पहुंचने का काम किया, लेकिन वहां एम के मोदी नहीं आए। कानपुर में एक बार फिर से एम के मोदी और सिस्टम ने मिलकर मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किया और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि निरंकुश। बाद कल माननीय सीएम साहब से हम मिलेंगे, कोशिश करेंगे और जो इनके 8 महीने के वेतन रुके पड़े हैं उसका भुगतान कराने का। देखिए, ये लड़ाई इनकी लड़ाई नहीं है, ये मजदूर, गरीब, कमजोर, लाचार लोगों की लड़ाई है। तो ये लड़ाई स्वाभाविक है कि इस लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर पूरी सरकार इनके साथ है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा करके आई है। तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। तब टूटता जब हमारी मिलें चलवाई जाती। कुछ तो जब ये होंगे जब हमें पैसे जैसे कुछ में तनख्वाह मिलेगी। वो 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करते तो हम लेडीज बैठेंगे अनशन पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं ऑपरेशन क्लीन, जिसमें हम महीनों से मोदी नगर के मजदूरों की बात कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से मजदूरों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। मोदी नगर के गरीब और एम के मोदी के कुचले हुए मजदूरों ने सरकार और प्रशासन पर भरोसा करके लेबर कमिश्नर के दफ्तर कानपुर पहुंचने का काम किया, लेकिन वहां एम के मोदी नहीं आए। कानपुर में एक बार फिर से एम के मोदी और सिस्टम ने मिलकर मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किया और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि निरंकुश एम के मोदी कैसे अपने ठेंगे पर प्रदेश की सरकार और सिस्टम। नहीं आए एम के मोदी। लेबर कमिश्नर पी के मोहंती भी बैठक के लिए नहीं थे मौजूद। आज का सबसे बड़ा सवाल पहले से मालूम था तो एम के मोदी और लेबर कमिश्नर बैठक में क्यों नहीं आए? पूरे मामले में एम के मोदी और लेबर कमिश्नर के बीच मिली भगत है।
क्या एम के मोदी के लिए सिस्टम और सरकार के आदेश का कोई मतलब नहीं? अगर लेबर कमिश्नर को कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो मजदूरों को सूचना क्यों नहीं दे पाए? क्या शासन ने एम के मोदी से यह पूछने की जरूरत समझी कि वो बैठक में क्यों नहीं आए? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।